ओम शांति। आज हम बाबा की 8 दिसंबर की मुरली सुनेंगे। आज बाबा ने कहा है कि तुम बच्चों को सिर्फ बाबा से ज्ञान को सुनना बस नहीं है, तो बाबा ने कहा कि टीचर बनकर औरों को सुनाना भी है। बाबा ने कहा कि दुनिया में जो गीता प्रवचन करने वाले होते हैं वो तो कहते हैं कि हम गीता का ज्ञान दे रहे हैं, पर तुम बच्चे ऐसा नहीं कहते। तुम बच्चे कहते हो कि हम परमपिता परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया है उसको स्वयं में धारण कर फिर औरों को दे रहे हैं। आगे बाबा ने कहा कि आज्ञाकारी बच्चों को बाबा का आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। जो आज्ञाकारी होते हैं उन्हें स्वतः ही बाबा का आशीर्वाद मिल जाता है। बाबा ने आज हमें एक और बहुत अच्छी बात बताई है कि जब हम स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं तो बाबा ने कहा कि हमारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं। बाबा ने बताया शीतला देवी का जो यादगार है वो तुम बच्चों का ही है, इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनकर अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल करना है और शीतला देवी बनकर सारे संसार को भी शीतल बनाना है। तो चलिए आज की मुरली हम विस्तार से सुनते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यहाँ धारणा कर दूसरों को भी जरूर करानी है। पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है। जो सुनते हो वह सुनाना भी है। बाबा ने कहा क्या करना है? यहाँ धारणा करके दूसरों को भी करानी है। बाबा ने कहा यदि पास होना चाहते हो तो माँ बाप समान बनना है। जो आप सुनते हो बाबा से वो औरों को भी हमें सुनाना है, क्योंकि जब हम उन बातों को सुनाते हैं तो हमारी वो बातें और पक्की होती जाती हैं। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी शुभ कामना उत्पन्न होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है? उत्तर है, बच्चों में यदि यह शुभ कामना रहती है कि हम माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे तो यह भी बहुत अच्छी हिम्मत है। जो कहते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे, यह भी शुभ बोलते हैं। इसके लिए जरूर पुरुषार्थ भी इतना तीव्र करना है। बाबा ने कहा कि ये भावना तो अच्छी है कि हम माता पिता को, मम्मा बाबा को फॉलो करके गद्दी पर बैठेंगे, लेकिन बाबा ने कहा इसके लिए हमें इम्तिहान पास करना है और इम्तिहान पास करने के लिए बहुत अच्छी रीति हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। अब यहाँ पाप आत्माएं तो सभी हैं, पुण्य आत्माएं होती ही है स्वर्ग में। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ है अजामिल जैसी पाप आत्माएं, और वह है स्वर्ग के देवताओं की दुनिया, पुण्य आत्माओं की दुनिया। दोनों की महिमा अलग अलग है। हर एक जो ब्राह्मण है वह अपने इस जन्म की जीवन कहानी बाबा पास लिख भेजते हैं कि इतने पाप किए हैं। बाबा के पास सबकी जीवन कहानी है। बच्चों को पता है कि यहाँ सुनना और सुनाना है, तो सुनाने वाले कितने ढेर चाहिए। जब तक सुनाने वाले नहीं बने हैं तब तक पास हो ना सके। और सत्संगों में ऐसे सुनकर फिर सुनाने के लिए बांधे हुए नहीं है। यहाँ धारणा कर फिर करानी है फॉलोअर्स बनाने। बाबा ने कहा यहाँ धारणा करनी है और धारणा करके फिर औरों को करानी भी है। बाबा ने बताया कि दूसरे सत्संगों में तो ऐसी कोई बाउंडेशन रहती नहीं है कि हमें सुनकर फिर औरों को सुनाना भी है। औरों को सुनाए तब पास हो, बाप की दिल पर चढ़े। यहाँ हर एक को माँ बाप के समान बनना है। ऐसे नहीं एक ही पंडित कथा सुनाएगा। नॉलेज पर ही समझाया जाता है। वहां तो सब कहेंगे श्री कृष्ण भगवानुवाच। यहाँ कहा जाता है ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञानदाता शिव भगवानुवाच। राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहा जा सकता, लॉ नहीं है, परंतु भगवान ने उन्हों को पद दिया है तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे, इसलिए नाम पड़ा है। तुम अब विजय माला में पिरोने का पुरुषार्थ कर रहे हो।
माला तो बनती है ना, ऊपर में है रुद्र, रुद्राक्ष की माला होती है ना, ईश्वर की माला यहाँ बन रही है। यह कहते हैं हमारे तीर्थ न्यारे हैं। वह तो बहुत धक्के खाते हैं तीर्थों पर। तुम्हारी बात ही न्यारी है। तुम्हारी बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ है। रुद्र के गले का हार बनना है। बाबा ने कहा कि संसार में तो जो भी तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से भी थकावट हो जाती है, और यदि कोई चीजें हमें हमारे अनुसार वहां नहीं मिल पाती तो हम थोड़ा मानसिक तनाव में भी आ जाते हैं। पर बाबा ने हमें जो तीर्थ बताए हैं, सुख धाम और शांति धाम को याद करना, उन्हें तो हम अपने स्थान पर बैठे बैठे ही बड़े सहज रीति से याद कर सकते हैं, और उन तीर्थों की यात्रा करके ढेर सारे पुण्य भी जमा कर सकते हैं। बाबा कहते हैं माला के राज को भी जानते नहीं। ऊपर में है शिव बाबा फूल, फिर है जगत अम्बा, जगत पिता और उनकी 108 वंशावली। बाबा ने देखा है बहुत बड़ी माला होती है, फिर सभी उसको खींचते हैं। राम राम कहते हैं, लक्ष्य कुछ नहीं। रुद्र माला फेरते हैं, राम राम की धुनी लगा देते हैं। यह सब हुआ भक्ति मार्ग। यह फिर भी और बातों से ठीक है, उतना समय कोई पाप नहीं होगा। बाबा ने कहा राम राम का सिमरन करते हैं तो कम से कम उतना समय कोई पाप नहीं होता है। पापों से बचाने की यह युक्तियां हैं। यहाँ माला फेरने की बात नहीं है, स्वयं माला का दाना बनना है। तो हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम अव्यभिचारी राही है, अपने शिव बाबा के घर के। योग से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं। श्री कृष्ण को कोई दिन रात याद करे परंतु विकर्म कदापि विनाश हो ना सके। राम राम कहा जाए तो उस समय पाप नहीं होगा, फिर पाप करने लग पड़ेंगे। ऐसे नहीं पाप कटते हैं या आयु बढ़ती है। यहाँ योग बल से तुम बच्चों के पाप भस्म होते हैं और आयु बढ़ती है। जन्म जन्मांतर के लिए आयु अविनाशी हो जाती है। बाबा ने कहा कि कोई राम नाम का सिमरन करते हैं और कोई जो भी जाप करते हैं तो उतने समय तो पाप नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद हमारी आयु बढ़ जाएगी या हमारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो सिमरन या जाप खत्म हुआ तो बुद्धि तो यहाँ वहां भटक जाती है। पर बाबा ने हमें जो राजयोग सिखाया है उसमें बाबा ने हमें सिर्फ मुख से जाप करने के लिए नहीं कहा है, पर बाबा ने हमारी बुद्धि को एकाग्रता के साथ टिकाने के लिए कहा है कि हमें शिव बाबा को यथार्थ रीति याद करना है। तो भले हम कोई भी कार्य करते रहेंगे पर बुद्धि तो बाबा पर टिकी रहेगी, ज्ञान के मनन चिंतन में लगी रहेगी, तो हमारे पाप भस्म भी होते जाएंगे और आयु भी बढ़ती जाएगी। मनुष्य से देवता बनना, इसको ही जीवन बनाना कहा जाता है। देवताओं की कितनी महिमा है। अपने को कहेंगे हम नीच पापी हैं तो जरूर सब ऐसे होंगे। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। यह परमात्मा की महिमा करते हैं, वह तुमको सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण समान बना देते हैं। तुम अब बन रहे हो, इसके आगे कोई गुण नहीं है। एक निर्गुण बालक की संस्था भी है। अर्थ नहीं समझते निर्गुण किसको कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के गुणों की ही महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। अब फिर तुम वह बन रहे हो। और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जहां ऐसे कहे। यहाँ बाप पूछते हैं तुम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे व राम सीता को। बच्चे भी बेसमझ तो नहीं है, झट कहते हैं
बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे, शुभ बोलते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि सभी एक समान बन सकेंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे शुभ तो बोलते हैं कि हम पूरा इम्तिहान पास करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही एक समान बन जाएंगे या बोलने से बन जाएंगे। बाबा ने कहा उसके लिए हमें तीव्र पुरुषार्थ भी करना है। फिर भी हिम्मत दिखाते हैं। मम्मा बाबा है शिव बाबा के मुरब्बी बच्चे, हम उनको पूरा फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे। यह शुभ कामना अच्छी है, फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। इस समय का पुरुषार्थ कल्प कल्प का बन जाएगा, गारंटी हो जाएगी। अब के पुरुषार्थ से पता पड़ेगा कि कल्प पहले भी ऐसे किया था। बाबा ने कहा कि इस समय का पुरुषार्थ हमारा कल्प कल्प का बन जाएगा, और इस समय हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो ये गारंटी हो जाएगी कि हर कल्प हम इतने ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ से उच्च पद पा सकेंगे। कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ चलेगा। जब इम्तिहान होने का समय होता है तो पता पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। टीचर को तो झट पता लग जाता है। यह है नर से नारायण बनने की गीता पाठशाला, और गीता पाठशालाओं में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने आए हैं। ना टीचर ही कह सकते हैं कि मैं नर से नारायण बनाऊंगा। पहले तो टीचर को नशा चाहिए कि मैं भी नर से नारायण बनूंगा। गीता के प्रवचन करने वाले तो ढेर होंगे, परंतु कहाँ भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा द्वारा पढ़ते हैं। वो तो मनुष्यों द्वारा पढ़ते हैं। तुम तो जानते हो ऊंचते ऊंच है परम पिता परमात्मा शिव, जो ही स्वर्ग का रचयिता नॉलेजफुल है, वही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है, जब साहेब को तो सुख मिले। अब तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंचा सच्चा साहब वह है, वह खुद कहते हैं मुझ बाप को याद करो। मैं तुम्हें सच्ची अमर कथा तीजरी की कथा सुनाता हूँ। तो यह नॉलेज है तीसरा नेत्र मिलने की व नर से नारायण बनने की। तो बाबा ने कहा कि ये क्या है, ये नॉलेज है तीसरा नेत्र मिलने की, नर से नारायण बनने की। हे पार्वतियां, मैं अमरनाथ तुमको अमर कथा सुना रहा हूँ। ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण, फिर चंद्रवंशी। नंबरवार चले आओ। समय भी सतो रजो तमो होता है, यह बातें कोई भी नहीं जानते। बाबा ने कहा कि सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज जो बाबा ने हमें दी है, ये बातें संसार में और कोई नहीं जानते। बाबा बहुत गुह्य बातें सुना रहे हैं। आत्मा में अविनाशी पार्ट है, एक एक जन्म का पार्ट भरा हुआ है, वह कभी विनाश को नहीं पाता है। बाप कहते हैं मेरा पार्ट भरा हुआ है, तुम सुखधाम में रहते हो तो हम शांति धाम में हैं। सुख और दुख तुम्हारे नसीब में है। सुख और दुख में कितने कितने जन्म मिलते हैं, वह भी समझा दिया है। मैं तुम्हारा निष्कामी बाप हूँ, तुम सबको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अगर मैं भी पतित बनूं तो तुमको पावन कौन बनाए? बाबा ने कहा कि मैं तुम सबको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, यदि मैं भी पतित बन जाऊं तो तुम्हें पावन कौन बनाएगा? फिर सभी की पुकार कौन सुने, पतित पावन किसको कहे? यह बाप समझाते हैं। कोई गीता पाठी ऐसे नहीं समझा सकते, वो तो त्रिलोकी का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। मनुष्य कहते हैं वेद शास्त्रों से भगवान से मिलने का रास्ता मिलता है। बाप कहते हैं यह सब शास्त्र है भक्ति मार्ग वालों के लिए, ज्ञान मार्ग वालों के लिए शास्त्र है नहीं। ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर मैं हूँ।
बाकी सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं ही आकर इस ज्ञान से सर्व को सद्गति देता हूँ। वह तो समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर समा जाता है, परंतु मिलने की तो बात ही नहीं। आत्मा इमॉर्टल है, वह कभी जलती कटती घटती नहीं है। बाप इन सब बातों की समझानी देते हैं। तुम बच्चों को पैर से चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। बाबा ने कहा अभी बाबा इन बातों की समझानी देते हैं, इतना दिव्य ज्ञान हम सभी को देते हैं, तो हमें बाबा ने कहा कि पैर से चोटी तक खुशी रहनी चाहिए, है ना। हमें खुशियों से ही हमेशा भरपूर रहना चाहिए। हम योग बल से विश्व के मालिक बन रहे हैं। यह खुशी भी नंबरवार है, एक रस हो नहीं सकती। इम्तहान भल एक ही है, परंतु पास भी कर सके ना। बाबा ने कहा कि भले एक ही इम्तहान है, लेकिन जो पास कर सकेगा वही आगे बढ़ सकेगा, वही ऊंचा पद प्राप्त कर सकेगा। राजधानी स्थापन हो रही है, उसका प्लान बता देते हैं। सूर्यवंशी में इतनी गद्दी, चंद्रवंशी में इतनी गद्दी। जो नापास होते हैं वह है दास दासी। दास दासियों से फिर नंबरवार राजा रानी बनते हैं। अनपढ़े अंत में पद पाते हैं। बाबा समझाते तो बहुत है, कुछ भी ना समझो तो पूछ सकते हो। विवेक कहता है नहीं तो वह कहाँ जन्म लेते। वहां भी कोई कम सुख है क्या। बड़ा मान रहता है, बड़े महलों के अंदर रहते हैं, बड़े बड़े बगीचे होते हैं। वहां 2-3 मंजिल बनाने की दरकार नहीं रहती। जमीन बहुत पड़ी रहती है, पैसे की कमी नहीं, बड़ा शौक रहता है बनाने का। जैसे यहाँ मनुष्यों को शौक रहता है ना। न्यू दिल्ली बनाई तो वह समझते यह नया भारत है। वास्तव में तो नया भारत स्वर्ग को, पुराना भारत नर्क को कहा जाता है। वहां जितना जिसको चाहिए उतना मिलेगा, परंतु होगा तो सब ड्रामा अनुसार। बाबा कहते हैं कि स्वर्ग में 1-2 मंजिल बनाने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। वहां तो सब चीजें अपार रहती हैं, जितनी जिसको चाहिए उतनी मिलेंगी। तो बाबा ने कहा कि इतना उसमें हमारी बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, पर जो भी होगा बाबा ने कहा वो तो ड्रामा अनुसार होगा। महल आदि जो कल्प पहले बनाए होंगे वही बनेंगे। हमें तो सिर्फ हमारी बुद्धि हमारे पुरुषार्थ को श्रेष्ठ बनाने में लगानी है, अपने को विचार सागर मंथन में व्यस्त रखना है। यह ज्ञान दूसरा कोई समझ ना सके, परंतु जिसकी तकदीर में है उनकी बुद्धि में ही बैठता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, पूरा योग में रहना है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के योग में ही रहते आए, स्वर्ग के मालिक तो बने नहीं। अब तो स्वर्ग तुम्हारे सामने है। तुम परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी भी जानते हो। ब्रह्मा कितने जन्म लेते हैं यह तुमको मालूम है। बाप कहते हैं यह माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं, बाकी सब नरक में पड़े हुए हैं। माताएं ही सबका उद्धार करेंगी। हम परमात्मा की महिमा करते हैं, तुम समझकर कहते हो शिव बाबा आपको नमस्ते। आप आकर हमें वारिश बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे शिव बाबा आपको नमस्ते। बाप को तो बच्चे नमस्ते करते ही हैं, फिर बाप भी कहते हैं बच्चे नमस्ते। तुम भी मुझे पाई पैसे का वारिश बनाते हो, कौड़ी का वारिश बनाते हो, हम तुमको हीरे का वारिश बनाते हैं।
शिव बालक को वारिश बनाते हो ना। बाबा, हम बच्चे बाबा को कहते हैं कि बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो, अपना वारिश बनाते हो, इसलिए आपको नमस्ते। तो फिर बाबा भी हम बच्चों को नमस्ते करते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे कौड़ी का वारिश बनाते हो। बाबा ने कहा तुम पाई पैसे का वारिश बनाते हो तो तुमको भी नमस्ते। फिर बाबा ने पूछा कि वारिश बनाते हो ना शिव बालक को। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते, सलाम वालेकुम, वंदे मातरम। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है आज की मुरली का। पहली पॉइंट है, शिव बाबा के घर का अव्यभिचारी राही बन योग बल से विकर्मों को दग्ध करना है, ज्ञान का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। बाबा ने कहा कि शिव बाबा के घर का माना हम सभी आत्माओं के घर का, परम धाम का अव्यभिचारी राही बन हमें हमारे विकर्मों को भस्म करना है। दूसरी पॉइंट है, बाप समान गद्दी नशीन बनने की शुभ कामना रखते हुए बाप को पूरा फॉलो करना है। बाबा के समान हम भी ऊंचा पद पा सके, मम्मा बाबा को फॉलो करें, इस शुभ आश को तो रखना है, साथ साथ पुरुषार्थ भी हमें तीव्र करना है। वरदान दिया बाबा ने, शीतला देवी बन सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। डिटेल है, जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं उन्हें कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं दे सकती। जब धोखा देने की चंचलता समाप्त हो जाती है तब स्वयं शीतला देवी बन जाते और सर्व कर्मेंद्रियां भी शीतल हो जाती हैं। शीतला देवी में कभी क्रोध नहीं आता। कई कहते हैं क्रोध नहीं है, थोड़ा रौब तो रखना पड़ता है, लेकिन रौब भी क्रोध का अंश है। तो जहां अंश है वहां वंश पैदा हो जाता है। तो शीतला देवी और शीतल देव हो, इसलिए स्वप्न में भी क्रोध व रोब का संस्कार इमर्ज ना हो। बाबा ने कहा कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, इस स्मृति में रहेंगे, इस भान में हम जितना रहेंगे तो हमारी कर्मेंद्रियां शीतल होते जाएंगी। तो बाबा ने कहा ध्यान रखना है कि हम शीतला देवी और शीतला देव है, तो कभी भी क्रोध या रौब का अंश हमारे अंदर पे दिखाई नहीं देगा। यदि क्रोध या रौब का अंश दिखाई दे रहा है, माना कहीं ना कहीं अभी हम स्वराज्य अधिकारी नहीं बन सके हैं। स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं, उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं होती। जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हें सहज ही माता पिता की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आशीर्वाद मिलते हैं, उन्हें आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए हम सभी को भी ऐसे आज्ञाकारी बनना है कि हमें मांगने की जरूरत ना पड़े। फिर मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य है, नयनहीन अर्थात ज्ञान नेत्रहीन को राह बताने वाला परमात्मा। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, नयनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं। और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा। तभी तो स्थूल में राह बताएगा, आने बिगर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं, उन मूंझे हुए को राह चाहिए, इसलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है।
जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार अर्थात 5 तत्वों के पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति महतत्व है उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम बोट को, आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा, बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। तो मम्मा ने हमें यही बताया कि नयनहीन को राह दिखाने के लिए परमात्मा को भी इस धरा पर आना होगा, इस 5 तत्वों की दुनिया में आना होगा, तभी हमें वो इन 5 तत्वों के पार जो छठा तत्व है वहां ले चलेगा। बाबा ने कहा कि जो बाबा के साथ योग रखते हैं उनको अपने साथ ले जाएगा और बाकी जो बच जाएंगे वो धर्मराज की सजा खाकर बाद में मुक्त होंगे। ओम शांति।